कभी सोचा है कि ये जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया है, हमारी तस्वीरें, हमारी फाइलें, सारे के सारे प्रोग्राम्स, ये आखिर कंप्यूटर के अंदर रहते कहाँ हैं? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम स्टोरेज और इनपुट डिवाइस की दुनिया में गोता लगाएंगे और ये समझेंगे कि आखिर कंप्यूटर चीज़ों को याद कैसे रखते हैं और हमारी कमांड्स को सुनते कैसे हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये हमारी यादों का सवाल है। हमारी जो डिजिटल यादें हैं वो महफूज कहाँ रहती हैं? इसका जवाब हमें एक बड़े ही दिलचस्प सफ़र पर ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी सी दिखने वाली चीज़ें हमारी इतनी बड़ी डिजिटल दुनिया को मुमकिन बनाती हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफ़र। हम शुरुआत करेंगे स्टोरेज डिवाइस के इंट्रोडक्शन से, फिर चलेंगे चुंबकीय युग में जहाँ फ्लॉपी और हार्ड डिस्क का राज था। उसके बाद आएगी ऑप्टिकल क्रांति, यानी सीडी, डीवीडी और ब्लू रे का दौर। फिर हम आएंगे आज के मॉडर्न ज़माने में फ्लैश और जिप ड्राइव्स के साथ। और आखिर में हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की, यानी कीबोर्ड की दुनिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर कंप्यूटर को कुछ भी याद रखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, ठीक हमारी ही तरह कंप्यूटर को भी काम करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर हाँ, उनकी जो मेमोरी है वो हमसे काफ़ी अलग होती है। इसे ऐसे समझिए, कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, जैसे कि रैम। ये टेम्पररी होती है, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक ये काम करती है। इसे आप काम करने वाली डेस्क समझ सकते हैं। और दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज, जो परमानेंट होती है, भविष्य के लिए। हमारी सारी फाइलें यहीं सेव होती हैं। और आज हमारी कहानी इसी सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। उस दौर में जब कंप्यूटर बिल्कुल नए नए थे, उस वक्त डेटा को सेव करने का एक ही जादुई तरीका था, और वो थी चुंबक की ताकत। यहीं से शुरू हुआ था चुंबकीय युग। और इस दौर की पहचान थी ये छोटी सी चीज, फ्लॉपी डिस्क। ये माइलार प्लास्टिक की एक पतली सी डिस्क होती थी, जिसपे एक मैग्नेटिक कोटिंग यानी चुंबकीय परत चढ़ी होती थी, और इसी परत पर छोटे छोटे गोल्ड ट्रैक्स में हमारा डेटा लिखा जाता था। इसकी बनावट देखने में बड़ी सिंपल थी, पर थी बड़ी स्मार्ट। डेटा को रीड राइट करने के लिए एक एक्सेस विंडो थी, एक इंडेक्स होल था जो बताता था कि ट्रैक कहाँ से शुरू हो रहा है। और सबसे मजेदार चीज थी राइट प्रोटेक्ट नॉच, एक छोटा सा फिजिकल स्विच जिसे ऑन कर दो तो डेटा पर कुछ और राइट नहीं होगा, मतलब आपका डेटा सेफ। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, इसकी कैपेसिटी। एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में सिर्फ 1.44 MB डेटा आता था। सोचिए जरा, आज के ज़माने में तो एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो भी इससे ज़्यादा बड़ी होती है, बस 1.44 MB। तो भाई, इस कम कैपेसिटी वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था? इसका जवाब था हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी HDD। ये एक ऐसा डिवाइस था जो कंप्यूटर के अंदर फिट हो जाता था और बहुत सारा डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकता था। अंदर से ये देखने में किसी रिकॉर्ड प्लेयर जैसा लगता है। इसमें कई सारी हार्ड प्लेट्स या प्लैटर्स होते हैं जो एक स्पिंडल पर बहुत तेज़ी से घूमते हैं, और एक एक्सिस आर्म होता है जिस पर लगे हेड इन घूमती हुई डिस्क्स पर डेटा को पढ़ते और लिखते हैं। इसी कमाल के डिज़ाइन की वजह से हमें 500 GB, 1 TB मतलब टेराबाइट्स तक की स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज का ज़माना तो बढ़िया था, पर टेक्नोलॉजी कभी एक जगह नहीं रुकती। अगला बड़ा कदम था ऑप्टिकल रेवोल्यूशन। अब डेटा को स्टोर करने और पढ़ने के लिए मैग्नेट का नहीं बल्कि रोशनी की एक पतली सी किरण यानी लेज़र का इस्तेमाल होने लगा। और इस नई क्रांति का चेहरा बनी कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी हमारी प्यारी CD। ये मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं करती थी। इसकी बजाय इसकी सतह पर फिजिकली बहुत ही छोटे छोटे निशान बनाए जाते थे, जिन्हें सिर्फ एक लेज़र बीम ही पढ़ सकती थी। तो ये काम कैसे करता था? इसे ऐसे समझिए कि CD की सतह पर अरबों छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिन्हें पिट्स कहते हैं, और उनके बीच की सपाट जगह को लैंड्स कहते हैं। जब लेज़र की लाइट इन पर पड़ती है तो पिट्स और लैंड से लाइट अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट होती है। कंप्यूटर इसी रिफ्लेक्शन के फ़र्क को बाइनरी कोड यानी 1 और 0 में पढ़ लेता है। ये पूरा प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है। देखिए, पहला स्टेप, एक लेज़र बीम डिस्क पर घूमते हुए ट्रैक को स्कैन करती है। दूसरा, जब बीम पिट या लैंड से टकराती है तो उसका रिफ्लेक्शन बदल जाता है। और तीसरा, एक फोटो डिटेक्टर इस बदलाव को पढ़ता है और उसे हमारे डेटा में बदल देता है ना कमाल की इंजीनियरिंग?
और कैपेसिटी में जो छलांग लगी वो तो हैरान करने वाली थी। सोचिए, कहाँ एक फ्लॉपी डिस्क सिर्फ 1.44 MB स्टोर करती थी और कहाँ एक सीडी में 650 MB तक डेटा आ जाता था। और कहानी यही नहीं रुकी। इसके बाद आई डीवीडी, जिसकी कैपेसिटी थी 4.7 GB, मतलब एक सीडी से लगभग 7.5 गुना ज्यादा। पर ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आई ब्लू-रे डिस्क। इसने एक और भी बारीक ब्लू वायोलेट लेजर का इस्तेमाल किया, जिससे और भी ज्यादा डेटा स्टोर करना मुमकिन हो गया। एक सिंगल लेयर ब्लू-रे डिस्क पर 25 GB तक डेटा स्टोर हो सकता था। हाई डेफिनेशन फिल्मों और गेम्स के लिए तो ये एक वरदान साबित हुआ। और अब हम आते हैं आज के दौर में, वो दौर जहां सब कुछ चाहिए छोटा, तेज और पोर्टेबल। ये है सॉलिड स्टेट स्टोरेज का जमाना। देखिए, बीच में जिप ड्राइव जैसी कुछ चीजें आईं जो एक तरह से फ्लॉपी का ही बड़ा रूप थीं, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई USB फ्लैश ड्राइव। इस छोटी सी डिवाइस ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। ये छोटी थी, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं था और ये बहुत मजबूत थी। डेटा को अपनी जेब में लेकर घूमना इतना आसान पहले कभी नहीं था। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि कंप्यूटर डेटा स्टोर कैसे करते हैं, यानी याद कैसे रखते हैं। पर सवाल ये है कि हम कंप्यूटर को बताते कैसे हैं कि उसे याद क्या रखना है। बस यहीं पर एंट्री होती है इनपुट डिवाइसेस की। चलिए अब देखते हैं कि हम इन मशीनों से बात कैसे करते हैं। और कंप्यूटर से बात करने का जो सबसे बेसिक और ज़रूरी तरीका है वो है कीबोर्ड। इसका काम बहुत सीधा साधा है। हम जो भी बटन दबाते हैं ये उसे बाइनरी कोड यानी 1 और 0 की भाषा में बदल देता है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। अब देखिए, कीबोर्ड सिर्फ अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन नहीं है, इसके कई हिस्से हैं और हर हिस्से का अपना एक खास काम है। जैसे कि अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, सबसे ऊपर F1 से F12 तक फंक्शन कीज़ हैं, दाईं तरफ न्यूमेरिक कीपैड है और बीच में कर्सर को कंट्रोल करने वाली एरो कीज़ भी हैं। और इनके अलावा भी कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं। और हाँ, कुछ स्पेशल कीज़ तो ऐसी हैं जिन्हें हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंटर या रिटर्न की, जिससे कोई कमांड दी जाती है या नई लाइन शुरू होती है। बैकस्पेस और डिलीट, जो हमारी गलतियों को सुधारते हैं। शिफ्ट की, जिससे बड़े अक्षर या सिंबल टाइप होते हैं। और कैप्स लॉक, जो सारे लेटर्स को अपर केस में टाइप करने के लिए होता है। तो एक तरह से कीबोर्ड पुराने जमाने के टाइपराइटर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कीज और बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं। ये सिर्फ अक्षर नहीं छापता, बल्कि ये हमें कंप्यूटर से बात करने और उसे कंट्रोल करने की ताकत देता है। तो जाते जाते एक सवाल, जिस तरह USB ड्राइव ने फ्लॉपी डिस्क और CD को बीते जमाने की बात बना दिया, आपको क्या लगता है एक दिन USB ड्राइव की जगह कौन सी टेक्नोलॉजी लेगी? क्या हमारा पूरा डेटा सिर्फ क्लाउड में रहेगा, या फिर कोई ऐसी नई चीज आने वाली है जिसके बारे में हमने आज तक सोचा भी नहीं? सोचिएगा जरूर। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।